एज अ फ्रीलांसर बड़ी कंपनीज ना डायरेक्टली काम नहीं करती है तुम्हारे साथ. द नेक्स्ट 80 सेकंड्स कैन सेव 80,000 ऑफ योर लाइफ. मैं उस टाइम मुझे 12 लाख रुपए का ऑफर था. आई वॉज टैपिंग क्रिएटर्स. मैंने बोला मैं क्रिएटर के लिए कंपनी बनाऊंगा. समटाइम्स यू आर द राइट फाउंडर टू स्टार्ट समथिंग. तुझे धंधा करना है तो तुझे लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा. कोई राइट टाइम आता ही नहीं यार. मेरी ग्रोथ स्लो इसलिए थी फ्रीलांसिंग में क्योंकि हेलो सर, वेलकम टू द शो पॉकेट एमबीए विद प्रकाश. गेस करना चाहोगे कि मैंने पॉकेट एमबीए विद प्रकाश क्यों रखा? पता नहीं यार, वो तूने एमबीए छोड़ा होगा शायद, तो तूने कहा इसको. छोड़ने के लिए करना पड़ता है. मैंने किया नहीं. हाँ, तो वो छोड़ दिया तो माइट एज वेल नाउ डू इट ऑन ऑन द पॉडकास्ट. बट सही है. वो वाले जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं डालते रहते कि I was rejected by IIM, now I'm giving a speech at IIM. So it feels like that. It's statistically such a random thing to put, and I've seen so many influencers do this. Yeah, boss, of course you'd be rejected, right? Most people were rejected. I was also rejected by these institutes because the percentage of people who end up going to these is so small. So statistically speaking, अगर तुम 10 लोगों को पकड़ोगे तो 9 लोग रिजेक्टेड ही रहेंगे, राइट? तो ऑफ कोर्स करेक्ट. बिकॉज वो लेते इतने कम बच्चों को है. तो वो वाला मुझे थोड़ा फंडा लग रहा है. बाकी पता नहीं, तू बता क्या स्टोरी है. नहीं, मेरी स्टोरी यही है कि जब क्या मैं पहले एडटेक में था, तो एडटेक में क्या हम लोग यूट्यूबर थे, तो खुद के खुद ही बाप थे कि भाई कोई उठाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, जब चाहे तब काम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, डालेंगे. कोर्सेज थे, बिक रहे थे. एजेंसी जब चालू करी ना, तो वापस जीरो पे आ गया था मैं. एंड ओनली फ्यू पीपल वर देयर, लाइक आप थे, दिव्यम था. याद है आपको? मैं एकदम पूछता था आपसे स्टार्टिंग में कि यार प्राइसिंग कैसी रखनी चाहिए, यार मैं ब्रांड को क्या बोलूँ. तो मैं सोचा यार कि ये चीज़ें तो एमबीए में सिखाई नहीं रहे. मैंने रियलिटी कहाँ सिखा रहे कि तुमको किसी ने बताया कहाँ कि तुम चालू करोगे तो मरेगी. तो ये तो किसी ने बताया ही नहीं ना. तो ये चीज़ें रियल लाइफ एमबीए वालों से सीखने का है. क्या सिखाते हैं? सेल्स सिखाते हैं, मार्केटिंग सिखाते हैं, ब्रांडिंग सिखाते हैं. ये चीज़ें आप लोग कर रहे हो. दैट्स व्हाई आई नेम दिस पॉडकास्ट के पॉकेट एमबीए विद प्रकाश, क्योंकि एमबीए मैंने किया नहीं है एंड लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, बस. तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट. नाइस नाइस, वेरी वेरी कूल. गुड टू बी ऑन द शो. बहुत सारे पॉडकास्ट देखे मैंने आपकी, जहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह ये सब. मैं थोड़ा और पहले से चालू करना चाहता हूँ कि आप बिट्स पिलाने में गए, इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी अच्छी प्लेसमेंट वहाँ लगती है, तो कहाँ से एकदम से फ्रीलांस करने का भूत कहाँ से चढ़ा आपको कि आप फ्रीलांस करेंगे? मस्त क्वेश्चन है. बिकॉज इट्स अ it's the right question, right? Which is, ऐसे, if I've gotten the opportunity to be in this college, which in itself is a इतनी very very मेहनत करी, prestigious इतनी opportunity. मेहनत करी 11th I 12th में, think कॉलेज क्रैक तीन किया. साल में मैं तो 10th में भी इंस्टीट्यूट जाता था अलग से दिल्ली. हाँ. तो फिर क्या चलती. The reason I did that was because people don't know the last 4 years of, before I went to college, which was class 8th to 12th. मैं 8वीं कक्षा में अपना पहला कंपनी बनाया था. तो I was already doing this. I was not doing freelancing. In fact, I gave somebody a freelance job before I did freelancing. तो मैंने अपना logo animation बनवाया था अपने YouTube channel का, and I gave that to a freelancer who created that logo animation for us before I did my first freelance gig. And my first freelance gig was actually फॉर्मल फ्रीलांस. उससे पहले मैंने थोड़ी बहुत करे थे, लोगों की हेल्प करी थी, बट फॉर्मली जब मुझे अच्छा खासा पैसे मिल रहे थे, 5,000 रुपए पर वीडियो मिले थे, दैट वाज राइट आफ्टर 12th. सो क्या कर रहे थे आप? ऐसा किसके लिए काम कर रहे थे? सो दिस वाज टेक्निकली इस वाले मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, पर मैंने उसको बोलता नहीं. वैसे टेक्निकली आई स्टार्टेड 16 व्हेन आई वाज फ्रीलांसिंग, बट दिस वाज अ गुड फ्रीलांस गिग. सो दिस इज व्हाट आई कॉल द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ माय फ्रीलांस जर्नी. एंड आई वाज क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर माय सेल्फ. तो एक बंदा मिला मुझे, वो कहता है कि आई एम स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, but I want you to create the YouTube videos. I know how to grow. So at that time, that person was trying to create multiple YouTube channels. तो उसने उसका अच्छा पैसा कमा लिया तो उसने लाइफ में, तो उसने कहा था कि ठीक है, ये मुझे YouTube का स्पेस फटेगा. दिस इज स्टिल प्री जियो, तो अभी तक जियो नहीं आया है. मुझे नहीं चमका था. मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मुझसे टेक वीडियोस बनानी है. सो मैंने कहा ठीक है, बना दूंगा यार. आई जस्ट मेड द सेम टाइप ऑफ वीडियोस दैट आई वाज मेकिंग फॉर माई सेल्फ, एंड आई जस्ट मेड इट फॉर हिम. कर देते हैं यार, तो मतलब अच्छा पैसा वैसा मिल रहा था मुझे, तो मैंने कर दिया. सो दिस इज प्री कॉलेज. सो वंस यू स्टार्ट समथिंग, देन आई वेंट टू कॉलेज. मैं थोड़ा सा पॉज लिया फ्रीलांसिंग में, बिजी बहुत हो गया था कॉलेज जाके. इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. तुम्हें लगता है यार यहाँ तो कॉलेज आ गया, तो
कुछ नई चीजें करनी पड़ेगी, बंदियां बंदियां पढ़ाएंगे यहाँ पे कॉलेज में आके, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है ऐसे 6-7 महीने के लिए। तो फिर मैं आई केम बैक ऑन ट्रैक, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, थोड़ा धंधा कर लो, काम कर लो। एंड देन सेकंड सेमेस्टर ऑफ कॉलेज इज व्हेन आई स्टार्टेड और अदर रिज्यूम्ड फ्रीलांसिंग। सो दिस इज व्हाई आई वाज ऑलवेज वेरी श्योर दैट बिट्स में जाने का रीजन भी यही था, क्योंकि वहाँ पे 0% अटेंडेंस है। तो मुझे पता था कि यार बिट्स जाऊंगा तो आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बियॉन्ड इंजीनियरिंग व्हिच आई माइट नॉट गेट इन लेट्स से अदर sort of engineering colleges. So that was the reason that I should off starting, or rather now resuming freelancing तो आपने पहले डायरेक्ट in my किसी first ब्रांड year. को अप्रोच किया था फ्रीलांस के लिए या फिर किसी एजेंसी या उससे कोई? रेफरल्स शुरू में तो रेफरल ही थे यार, मुझे तो आते ही नहीं था सेल्स, मैं तो बहुत ही टाइम बाद सेल्स सीखा हूँ। अ, मतलब मैं भी फ्रीलांस सेल्स की वर्कशॉप भी लेता हूँ, तो उसमें यही बताता हूँ कि भाई मैं तो जब मैं आई लर्न सेल्स एंड फ्रीलांसिंग व्हेन आई वाज नॉट अ फ्रीलांसर। तो हम्म। मुझे बहुत बाद में चमका कि यार ऐसा ऐसा बेचना था। मेरी ग्रोथ स्लो इसलिए थी फ्रीलांसिंग में क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रेफरल्स पे काम करता था। एंड आई वाज नॉट इन अ, मैं पिलानी में रहता था, पिलानी में तुम कितनी चीजें कर लोगे। तो मैं हर शूटिंग गिग के लिए ट्रेन लेके जाता था दिल्ली, तो वहां पे शूट करके आता था, वापस आता था। तो इट वाज माय ऑफिस पीक फ्रीलांस इयर्स वर व्हेन आई वाज इन ऑफिस आपने खोल बॉम्बे। लिया था क्या ऑफिस उस समय आपका? नो नो नथिंग, हॉस्टल रूम से करते थे। अच्छा। पहला भी जो हमारा पहली जो कंपनी थी, मैं और मधुर करके मेरा को फाउंडर था, तो ऑफिस के नाम पे घर से हम ऑपरेट करते थे। वो वर्क फ्रॉम होम हमारे टाइम में बहुत पॉपुलर था। और जब तुम छोटे शहर के होते ना तो वर्क फ्रॉम होम ही होता है। वो ये तो अभी तो ये दिल्ली बम्बई वालों ने पॉपुलराइज करे वर्क फ्रॉम होम। मैं तो वर्क फ्रॉम होम बहुत टाइम से कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम्हें औकात नहीं होती कुछ ऑफिस ऑफिस की, तो तुम घर जारगन से ही बाद में काम मिला, करते हो। करेक्ट। हाँ, मैं तो अभी कुछ टाइम पहले ऑफिस लिया यार, हमारा तो पैसा ही नहीं बना इतना लाइफ में भाई। तो जो बनता था उड़ा देते थे, हाँ। कंप्यूटर ले लिया तो गेम्स ले लिए, तो फलाना ढिमकाना चीजों पे उड़ा दिया। बट ये सीन है। पहला सबसे पहला बड़ा क्लाइंट कौन सा था और कैसे क्रैक किया था आपने? फ्रीलांस में बात कर रहा हूँ मैं, कि यार जब समझ में आया कि रेफरल्स फ्रीलांस में तो में कम है। फ्रीलांस में ना मेरे जितने बड़े क्लाइंट्स थे वो मैंने डायरेक्ट नहीं क्रैक करे। मैंने हमेशा किसी एजेंसी के थ्रू क्रैक करा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यार एज अ एज अ फ्रीलांसर बड़ी कंपनीज ना डायरेक्टली काम नहीं करती है तुम्हारे साथ। हम्म। सो बड़ी कंपनीज, गोप्रो के साथ मैंने काम करा, हम्म। तो गोप्रो मुझे नहीं देगा काम। गोप्रो एक छोटी एजेंसी को भी काम नहीं देगा, वो किसी बड़ी एजेंसी को काम देगा। फिर वो बड़ी एजेंसी आउटसोर्स करके मुझे काम देगी। सो ऑल ऑफ माई बिगेस्ट क्लाइंट्स, एंड दो तीन मैं नाम भी नहीं ले सकता इस पॉडकास्ट पे क्योंकि एनडीए साइन करा हुआ है कि मैंने काम करा था। तो बहुत सारी बड़ी एजेंसीज ऐसे आउटसोर्स कर देती है अपना काम छोटी एजेंसीज को, अदर फ्रीलांसर्स को, एंड देन द फ्रीलांसर्स डू इट। So करेक्ट। my journey of cracking the first 10 big clients was me building better and good and better relationships with, like, good relationship with these agencies. And then these agencies used to give me business. It's not the most high margin business, but you can build a very good portfolio. इसको tier 2 working कहते हैं. So tier 1 working is कि तुम directly तुम brand के साथ काम कर रहे हो. Tier 2 is कि तुम there's some middle person, middle agency involved. एज अ फ्रीलांसर मैं करता था डायरेक्टली लोगों के साथ काम, पर वो छोटे बिजनेस, वो ऐसा हम्म। किसी के भाई की बहन की कपड़ों की दुकान है तो वीडियो बना दो भाई उसके लिए। तो वो सब मैंने काम करे हैं। तो म्यूजिक वीडियो बना दी दोस्त के लिए, तो उसने मुझे दे दिया 20,000 रुपये, ले ले भाई इस वीडियो के। तो ऐसे वाले गिग्स डायरेक्टली करता था। बड़े मेरे सारे क्लाइंट्स थ्रू अदर एजेंसीज थे। यार बिल्कुल समझ ही नहीं आया, पता है मुझे इक्वेशन के, यार एक बंदा जो क्रैक करके गया सब कुछ, इतना पढ़ के गया बिट्स पे, उसके बाद भी छोटा स्टार्ट करने के लिए रेडी था, मतलब कि रियली अप्रिशिएटेड मैं, क्योंकि होता मैंने देखा है हम्म। लोगों को कि बैंगलोर जा रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए, वो छोटे काम ही नहीं उठा रहे हैं। यू आर रेडी टू डू एवरीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी थी कि दो चीजें, मतलब मुझे बचपन से ऐसे मुझे और मेरी बहन को सिखाया गया था कि एक तो एनीथिंग दैट यू वांट टू गेट इन लाइफ इज अचीवेबल बाय हार्ड वर्क। हम्म। दूसरा पता है क्या होता है, पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं बच्चे नहीं मानते। जैसे मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि हेल्दी खाया कर, अब खुद नहीं खाते थे, खुद मैगी खा रहे हैं, तो इसलिए मैं भी गंदा खाता था। बट माय पेरेंट्स, तो बट व्हेन दे डू समथिंग एंड व्हेन यू सी दैट एज अ किड, यू एम्बाइब दैट। तो हम्म। अब मैं देखता था कि पापा यार, नो मैटर व्हाट ही इज वर्किंग, ही इज गोइंग टू वर्क, ही इज स्लॉगिंग, ही इज वर्किंग सो हार्ड, हसलिंग। माय मदर, वो मुझे बोलती थी पढ़ाई कर, तो मेरे साथ बैठती थी पढ़ाई करने, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया पढ़ाई कर, वो बैठती थी हेल्प करती थी। सो व्हेन यू सी दैट somebody who's asking you to work hard is also working hard, and they have told you कि यार बॉस मेहनत करने से ही मिलता है, तो जो आपको आज एक अच्छी किताब और अच्छे पेन से आप लिख भी रहे हो और अच्छे स्कूल में जा रहे हो, वो मेहनत करने से ही मिला है। तो तुम्हें लगता है कि अच्छा। दूसरा, मेरे पापा का बहुत ही सिंपल फिलोसफी है कि काम से प्यार करो, मतलब कर्म से प्यार करो, मतलब हम्म। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो
मतलब जब मैं अपना शो प्रोड्यूस करा था हमने, I lost a lot of money in that. We produced this show in 2021 आउट का ऐसे पहले 6 महीने में एक बॉलीवुड एक्टर के साथ हमने एक शो बनाया था, ट्रैवल शो बनाया था। अभी तक वो बाहर नहीं आया है क्योंकि हमने बहुत पैसा डुबा दिया ऐसे। तब मन था कि ऐसे एक वेब सीरीज बनानी है बट नहीं बन पाई थी। तो उसके अंदर मुझे याद है कि मैं कपड़ा लेके गाड़ी साफ करता था ताकि हमारा गोप्रो चिपक जाए। तो अभी मतलब मैंने देखा कि बहुत लोग वो नहीं करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत महान काम कर दिया भाई, करना पड़ता है भाई। अगर अगर तुम एक कंपनी शुरू कर रहे हो तो यू विल गेट टू डू द फैंसीएस्ट ऑफ द जॉब इज वेल, विच इज अच्छा। पीआर में भी अगर नाम जाता है तो मेरा भी तो जा ही रहना भाई वहां पे। हम्म। तो यू हैव टू फेस बोथ द साइड्स कि कुछ दिन होंगे जब तुम ही सब कुछ कर रहे हो, एक साफ सफाई से लेके कैमरा सेटअप करके वीडियो रिकॉर्ड, और कुछ दिन है व्हेन यू बियर द फ्रूट ऑफ कि यार देयर इज समबडी टू हेल्प यू विद एवरीथिंग। आई थिंक वो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो ऐसे काफी मैं तो पेरेंट्स से बहुत सीखा। और अभी तो कुछ भी नहीं करा लाइफ में, मतलब अभी तो बहुत ऐसे सरफेस ही स्क्रैच करा। अभी तो बिल्कुल छोटा सा बिजनेस बनाया है। तो अरे हाँ मतलब पॉइंट इज टू जस्ट ओन दिस एंड कंटिन्यू। माई क्वेश्चन वॉज कि जब इतना आपने फ्रीलांस कर लिया, व्हेन वाज दैट पीक टाइम जब आपको लगा कि यार अब आउल्ड बिल्ड करते हैं और बहुत हो गया यार ये वाया वाया करके, अब डायरेक्ट ब्रांड को अप्रोच करते हैं, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि यार नहीं अब ब्रांड हाँ बोलेगा मैं कंपनी खोलूंगा? क्योंकि आप भी स्टार्टिंग में जब आउल्ड खोल रहे थे तो स्टार्ट ही था ना उस समय, पोर्टफोलियो तो फ्रीलांस वाला था। तो कहाँ से वो हिम्मत विम्मत कहाँ से कलेक्ट करी कि नहीं यार अब आउल्ड बनाएंगे, सीधा ब्रांड के पास जाएंगे, बोलेंगे हम करेंगे काम, और फिर ब्रांड देगा भी काम? कहाँ कहाँ से गैदर किया इतना कॉन्फिडेंस? सो एक्चुअली आउट्स वाले मेरी एक और एजेंसी थी, मोशन हाँ, ट्रूपर करके। मोशन ट्रूपर, तो यस। 2019 अगस्त में मैंने वो शुरू करी थी। तो मुझे ना वो लाइफ का झटका लग गया था वहाँ पे। तो मैं फ्रीलांसिंग अच्छा पैसा कमा रहा था। मैंने कहा मैं ही हूँ सब कुछ मीडिया में, अगर कोई नाम है तो वो आयुष है। तो तो वो ना एक ऐसे मुझे लगता है कि जब तुम शुरू में तो 1-2 रुपए कमा लेते हो लाइफ में तो तुम चढ़ जाते हो। तो मुझे लगता है वो व्हेन आई वाज इन माय हाई ऑफ लाइफ, 2019 की बात है, तो मैं बहुत ऐसे हाई था। मैंने कहा तो ब्रांड बोलो मैं कर दूंगा। तो मैंने ना आउट ऑफ नाइविटी शुरू करी कंपनी। हम्म। तो मुझे पता नहीं था कि क्या व्हाट डज इट गो, व्हाट यू नो व्हाट डू यू हैव टू पुट इन टू बिल्ड अ कंपनी, बट आई जस्ट स्टार्टेड मोशन ट्रूपर। I reached out to the agencies I used to work with. I'm like, oh, now I have this agency, so give me the. So I thought कि they'll continue to work with me. They were like, no, we can't work with you anymore because now you're also an agency. So agencies who used to give me work as a freelancer, तो मैंने बताया तो जैसे मेरे most बड़े clients were through agencies, सारा काम ठप हो गया क्योंकि they were like, now you are a competitor. Now तो if we give you work, you can also reach out to like a bigger company. तो मैंने कहा shit, companies and agencies that used to give me work as a freelancer refused to give me work now because I was also an agency, and I was ambitious enough that I used to also tell them कि हाँ मुझे भी आपके जैसा बनना है। तो सडनली वो काम खत्म हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं ब्रांड्स को रीच आउट करूंगा। मैं ब्रांड्स को ईमेल लिखना शुरू करा, कोल्ड ईमेल शुरू करी। तो करा 100-150 ईमेल लिख दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर एक दो लोगों ने छुटके मुटके ब्रांड ने मीटिंग दिया। तो वो ब्रांड कह रहे कि नहीं, यू आर टू स्मॉल फॉर अस। सो बड़े ब्रांड्स अब धंधा दे नहीं रहे बिकॉज आई एम टू स्मॉल फॉर देम एज एन एजेंसी। एजेंसी ने धंधा बंद कर दिया बिकॉज दे नाउ सी मी एज अ कंपेटिटर। सो बेसिकली एज अ फ्रीलांसर व्हाट आई थॉट कि बिजनेस शुरू करती मैं तो और डबल ग्रोथ हो जाएगी, हम्म। उसको ऑपोजिट हो गया, डी ग्रोथ होगी। हम्म। तो मैं काफी दुखी हो गया। मैंने कहा डी ग्रोथ क्यों हो गया, मतलब मैं तो धंधा तो मतलब बिजनेस वाले लोग तो ऐसे शहनशाह ऐसे घूमते हैं ना, मतलब हमने सुना है बिजनेसमैन आएगा वो ब्लैक गाड़ी पे, ओहो ऐसे 4 लोग साथ में उतरेंगे, वो संजय सिंघानिया टाइप वो वाइब्स। बट इधर मैं देख रहा हूँ साला एज अ फ्रीलांसर मुझे ज्यादा इज्जत मिल रही थी, ज्यादा पैसा मिल रहा था, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मैं धंधा शुरू कर दिया। तो सो दैट वाज अ मैसिव रियलाइजेशन दैट रनिंग अ बिजनेस इज अ not just more difficult but also very different from freelancing। difficult तो freelancing भी है, but हम्म। business में ना अलग तरीके की difficulties है जो मैं I was not aware of those वो difficulties। क्या खर्चे ज्यादा होते हैं। क्या तीन डिफिकल्टीज थी एकदम स्टार्टिंग में जब स्क्रैच में मारते हैं ना इंसान? यार सबके लिए अलग अलग डिफिकल्टीज होंगी बट मैं अपनी डिफिकल्टीज बताता हूँ। पहली डिफिकल्टी, एज अ कंपनी आई वाज वेरी एम्बिशियस। हम्म। सो मैं उन एजेंसीज के पास जो मुझे धंधा देती थी उनके पास ऐसे रिया कि मैं ही हूँ, मैं भी तो आपके जितना ही हूँ। हम्म। सो आई सडनली स्टार्टेड लुकिंग एट, अब तो मैं भी एंटरप्रेन्योर, तो तू भी एंटरप्रेन्योर, तो हम बराबर। तो हम्म। अब तो मैं तेरे साथ। तो आई वाज सो स्टूपिड दैट आई गेव देम अ सेंस कि हाँ अब तो हम साथ में भी compete करेंगे पर मुझे धंधा भी दे दो। तो ये तो बड़ी डजंट मेक सेंस राइट कि मतलब कि मैं जा रहा हूँ उस ईगो के साथ। ऐसे में बहुत ईगो थी मेरे अंदर 2019 में।
मैं बहुत ईगो के साथ जा रहा हूँ कि मैं तो आपके साथ, अब मैं तो आपके आपके भी क्लाइंट ले जाऊंगा, प्लस मुझे अपना दे भी दो क्लाइंट, तो दैट डजंट मेक सेंस। आई वाज राइट। वेरी नाइव, बहुत बचकानी हरकतें करी थी मैंने उस टाइम में, मुझे लगता है। और दूसरी दिक्कत, एज अ फ्रीलांसर यू थिंक फॉर योरसेल्फ, योर खर्च जितने तुम्हारे खर्चे हैं वो तुम्हारे खुद के हैं। अब एज अ कंपनी, इफ यू वांट टू ग्रो एज अ कंपनी, एज एन एंटरप्रेन्योर, अब एज अ फ्रीलांसर आई वाज डूइंग 20 थिंग्स, बट एज अ कंपनी यू नीड 20 पीपल टू डू दोस 20 थिंग्स। इनिशियली नहीं, बट धीरे धीरे तो करना, हायर शुरू करा। मैंने कहा हायर करना, अच्छा पहले इंटर्न को लेके आया मैं एक, तो 500 रुपये दिया मैंने महीने के। अब वो कहता है मेरे तो लैपटॉप ही नहीं। मैंने कहा ओ शिट, वो लैपटॉप खरीद के भी इसको भी देना पड़ेगा, अपने लिए भी खरीदूं इसके लिए भी खरीदूं। सो व्हेन यू ग्रो कंपनी, योर मेंटालिटी चेंजेस सडनली, यू लाइक। थर्ड, एज अ कंपनी, जो मैंने तुझे बताया कि यार बड़ी बड़ी कंपनीज यूज्ड टू थिंक अस एज स्मॉल, राइट, एंड आई टू बी वेरी फॉर्मल एज अ कंपनी। दे वर लाइक व्हाट इज, वेयर इज योर पिच डेक? मैंने कहा अच्छा पिच डेक भी देना पड़ेगा। सडनली मुझे कंपनीज को समझना पड़ा। अर्लियर आई आई नेवर यूज्ड टू मेक अ पिच। एजेंसीज कैसे हायर करती हैं, अपना पोर्टफोलियो भेज दो भाई, अच्छा काम है तो धंधा मिल जाता है। राइट। कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होता। कंपनीज के साथ यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप फर्स्ट, राइट। तो पहले रिलेशनशिप बनता है, धीरे धीरे आगे फिर तुम्हें छोटा सा प्रोजेक्ट देते हैं, फिर वो बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं, फिर वो कुछ रिटेनर साइन करते हैं, राइट। विद एजेंसीज इट्स मच इजियर टू गेट वर्क बिकॉज यस यस दे यस। नो, यू नो। सो आई रियलाइज की वेरी डिफरेंट बिजनेस। हम्म। सो आई एम लाइक यार, ये मुझे पता नहीं था। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स नहीं है, इवेंचुअली करी ही सॉल्व, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू बिल्ड एन एजेंसी। बट पता तब नहीं पता था। तो 3 4 5 महीने बिना अच्छे कोई काम के निकले, छोटे मोटे प्रोजेक्ट करे बट ज्यादा बड़ा नहीं ये करा। अपन आउल की बात कर सो रहे हैं दैट ना, वाज मोशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अपन आउल की बात कर रहे हैं। मोशन टू, 2019 की बात है। अच्छा, 2019 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ठीक है। ठप कर दिया तो, पैंडेमिक के बाद बंद कर दिया मैंने। आई ठीक वाज है। सपोज्ड टू लीव फॉर मलेशिया टू शूट अ ट्रैवल फिल्म हम्म। व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ बिग प्रोजेक्ट दैट वी हैड गॉटन। तो बड़ा बड़ा दुख होता मुझे, वो ऐसे, वो बड़ा प्रोजेक्ट था, वो मजा, प्रोजेक्ट का मैं दुख बहुत था कि एक्साइटेड था। मलेशिया का दुख था, दुख का आएगा था? अरे दोनों का ही यार, मतलब मैंने कहा क्या मजा आएगा यार। तो मलेशिया में शूट करके आएंगे तो क्रेजी। एंड मैं जा रहा हूँ, एंड देन पेरेंट्स लाइक मत जा। कोविड की वेव आनी शुरू हो गई थी, और हम्म। मेरी फ्लाइट अगले दिन थी। जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो अगर मैं चला जाता, तो सुबह गए थे। फ्लाइट थी। तो गए। हाँ तो मैं फंसा रहता, और मलेशिया फंसा रहता। तो भगवान ने कंपनी बंद कराई, बट कुछ पुण्य भी दिया। ठीक है भाई, मतलब तू कुछ। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आउल खोला तो सबसे पहला बड़ा क्लाइंट कैसे क्रैक किया? पिच बनाई थी आपने? टीम दिखाई थी आपने? वेबसाइट वगैरह क्या आउल, कैसा? ओके, आउल वाज वेरी डिफरेंट। आउल में ना मैं अब सीख चुका था गलतियों से। तो आउल में क्या था कि, अच्छा, आउल वाज स्टार्टेड बाय एक्सीडेंट, राइट। आई आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस स्टोरी अ लॉट। बट मैं बैठा था, मैंने कहा अभी धंधा तो बनाना है। तो एक जॉब ऑफर भी था मेरे पास, मैंने कहा लूं ना लूं समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने हम्म। मना कर दिया जॉब ऑफर को। 1 महीना बीत गया। तो 1 महीने में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, फ्रीलांस ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कुछ रैंडम चीज ट्राई करता था। पॉडकास्ट शुरू कर दिया था, हम्म। कंटेंट क्रिएट कर रहा था इंस्टाग्राम पे, गम रोड पे जाके मैं अपने टेम्पलेट्स बेच रहा था। सो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था, बट नथिंग मेजर। आई एम लाइक हम्म। कि लाइफ में क्या करना है, कुछ नहीं आइडिया था। जॉब कितने की तो रिजेक्ट की थी आपने उस समय? मैं उस टाइम मुझे 12 लाख रुपए का ऑफर था। इट वाज अ नॉट अ बैड जॉब फॉर अ, हाँ। अब टेक्निकली मेरी पहली फुल टाइम जॉब होती है उस वाले फ्रीलांस, बट मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत था, तो मुझे लगता है 12 लाख बहुत ज्यादा नहीं था, बट कम भी नहीं था। मैंने कहा यार मुझे ना, मुझे लगता है बिजनेस मेंटर चाहिए मुझे। तो हम्म। मैंने अंकुर की वीडियोस देख रहा था। अंकुर वाज आई थिंक एट 10 15,000 20,000 सब्सक्राइबर, मैं भूल गया रहा मैं एग्जैक्ट नंबर। बहुत दिन हम्म। हो गया, 3 साल होने वाले हैं। अरे हाँ। तो उनकी वीडियोस देख रहा था मैं, तो मैंने कहा ये तो अगस्त की बात है, अगस्त 2020 की। तो मैंने कहा ये तो इस ओह। बंदे को ना, इसे आई वांट हिम एज अ मेंटोर। ओके। तो मैंने उनको एक ईमेल लिखी, रादर पैसिव एग्रेसिव ईमेल थी वो ऐसे वो। मैंने उनको बोला कि सर आपकी वीडियोस तो कंटेंट बहुत अच्छा है, वीडियोस की क्वालिटी काफी खराब है, तो ये 2 3 चीजें आप फिक्स कर सकते हो। मैंने तो सोल्यूशंस भी लिखे उसके अंदर कि अच्छा, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद दीज थिंग्स इफ यू नो यू डोंट वांट टू डू इट योरसेल्फ, हम्म। फलाना ढमकाना। ऐसे मैंने इस तरीके से एक ईमेल स्ट्रक्चर करके कर दी। Basically, the email का title, the subject was also very interesting. The next 80 seconds can save 80,000 of your life, 80,000 seconds of your life. बेसिकली अगर आप अगले 80 सेकंड स्पेंड करोगे इस ईमेल पे और मुझे हायर कर लोगे, तो मैं आगे जाके आपके 80,000 सेकंड बचा दूंगा। एंड ओके। आई दिस इज समथिंग लाइक, मैं एग्जैक्ट मैं ढूंढ के बता दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दियो अरे तो वाह। वो इसलिए डाला था क्योंकि अंकुर यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट टाइम, सेविंग टाइम। तो मैंने कहा इस बंदे को मैं टाइम, दिस You पर्सन इज वेरी studied a वेरी lot. पर्टिकुलर अबाउट हिज You टाइम। studied a lot before mailing, yeah. तो मैंने कहा मैं थोड़ा रिसर्च करके गया था उसके, तो उसने मैंने भेजा, तो अंकुर वाज वेरी वेरी काइंड। उन्होंने मुझे कुछ ही घंटों में एक रिप्लाई करा कि आई वांट टू गेट ऑन अ कॉल विद यू। फिर मैं उनके साथ कॉल पे गया। मैं तो गया था उनको यूट्यूब के कुछ करने के लिए,
तो हमने उनको कुछ आइडियाज पिच करे, उन्होंने कहा ये सब नहीं चाहिए मुझे, बट मैं कोर्सेज बना रहा हूँ, कैन यू हेल्प मी प्रोड्यूस दोज कोर्सेज। तो सो व्हेन ही टोल्ड मी कि उनको कोर्सेज बनाने हैं, तो मैंने प्रोजेक्ट समझा। तो प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा था कि मैं एज अ फ्रीलांसर कर ही नहीं सकता था वो पूरा। हम्म। तो मैंने कहा यार, और मैं उस टाइम पे सोच भी नहीं रहा था कंपनी बनाने का, बिकॉज आई वाज सो लो, मैं इतना इमोशनली इतना लो था। मैंने कहा यार कंपनी कंपनी तो नहीं हो पाएगी यार अभी, मतलब फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत कर लूंगा पर कुछ और ही करूंगा, मैं तो कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाऊंगा। आसपास बिट्स के जितने भी लोग, तो दे वर रेजिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर इन फंडिंग। बट when I met Ankur, when I spent 5, 6, 7 days with him, एक लगातार शूट था, वेरी हेक्टिक शूट, he had such passionate energy। उन्होंने कहा क्या कर रहा है, ना, I was like यार मैंने ये करा लाइफ में, and they're like यार तू 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 तो you have a lot of passion and I can see you work with so much passion, and I see very few people work with so much passion। like oh that's true यार, मतलब प्यार तो मुझे है इस चीज से, तो क्यों नहीं हम्म। परस्यू कर रहा। और उसके अब फिर 1, 2, 3 महीने बाद वी स्टार्टेड आउल एंड वी पुट अ नेम टू दिस। कोई पिच टेक नहीं था उसके बाद भी। जब मैं पिच करता था लोगों को, तो आई यूज्ड टू कॉल आवरसेल्व्स आयुष वादव प्रोडक्शंस, एंड वी स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रोडक्शन हाउस। हम्म। जिसका चोपड़ा का हमारा जो शूट था अकेडमी का, विच वाज आवर सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट, उसके अंदर जिसका चोपड़ा का जो ओके, टेस्टिमोनियल है वो यही यस बोलती है दैट इट वाज यस यस, ग्रेट हाँ। वर्किंग विद आयुष वादव प्रोडक्शंस। इट्स ऑन अ वेबसाइट, यू कैन, जो जो इंसान जाके देखना चाहते हो, वो 2000 अक्टूबर एंड में हमने शूट करा था, नवंबर आयुष के फर्स्ट पीछे वीक के डायरेक्टर आसपास। लिखा हुआ था, आई गेस। Yeah, यस we had t-shirts that I printed यस। for that shoot। कोई डेक वेक नहीं था यार, कुछ नहीं था। Everything was very impromptu। वेबसाइट भी मैंने मतलब एक ही रात में बनाई थी, and that was also made I think in January if I'm not wrong, so not before that। एज अ एजेंसी ओनली आई वांट टू आस्क यू कि जब एकदम स्टार्टिंग में आपके साथ कॉल हुई थी ना, तो आपने मुझे दो चीज़ें समझाई थी। एक, नेवर टेक द माउस फ्रॉम योर टीम मेंबर्स हैंड, वन, एंड बी वेरी स्पेसिफिक कि कौन से मार्केट में घुस के कौन सा क्लाइंट उठाना है। एंड दैट वॉज समथिंग कि पहला रिग्रेट करता हूँ। दूसरा, मेरे लिए हमेशा बाइबल का पहले पेज पे पहली लाइन जैसा है कि द डे आई पुट माई हैंड ऑन द लैपटॉप और अ कीबोर्ड और माउस ऑफ माई टीम मेंबर, आई जस्ट स्टेप बैक। मैंने यार ये बस नहीं करना है, एंड दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। आज मेरे टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि मैं उनके हाथ से नहीं नहीं मैं करूँगा, ये नहीं करता मैं। एंड ऑल थैंक्स टू यू यार, ऑल थैंक्स टू यू, मतलब कि यू सेट दिस, एंड वो घर कर गई मेरे दिमाग में बात कि यार मैं यही तो कर रहा हूँ कि हर 2 मिनट में दे मैं कर देता हूँ। आई वॉज टैपिंग क्रिएटर्स, मैंने बोला मैं क्रिएटर के लिए कंपनी बनाऊंगा। यू सेड के बी वेरी स्पेसिफिक प्रकाश, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि तू 7 लाख के 10 उठाने वाला है या 70,000 के 100 उठाने वाला है, तो तू किस फील्ड में जा रहा है ये देख लेना। तो हाउ टू सिलेक्ट योर कैटेगरी और नीश ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू एज अ एजेंसी, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? I'll just talk a little bit about what you said. The not keeping your hand on the mouse or letting people do their job. I think this is the biggest mistake that I still do, and this is also a reminder that I keep giving myself कि क्योंकि मैं बहुत hands on हूँ। आई I ऑल्सो think you डू, are also आई very ऑल्सो डू, hands बट on। आई पुल माई सेल्फ बैक बिकॉज आई रिमेंबर वॉट यू से। हाँ, so that reminder is needed, and I think वो बार बार देना होता है कि let the हम्म। team do their job। एक बार गलती करने दो, बार बार करे तो दिक्कत हम्म। है, एक बार करने दो and then give them the feedback after they have done the mistake। तो ग्रेट लर्निंग। कमिंग टू हाउ डू यू पिक द नीश, तो मुझे लगता है कि 2, 3 तरीके से नीश पिक करी जा सकती है। पहला तो मार्केट में टेलविंड्स होती हैं हर, व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, जैसे एंड सम टेलविंड्स आर फैफ, सम टेलविंड्स आर जेन्युइन। अब टेलविंड्स का क्या मतलब है कि टेलविंड का कॉन्सेप्ट होता है कि यार मार्केट एक दिशा में जा रही है। हम्म। मान लो कि आज 5 लाख क्रिएटर्स एक दिन में आ जाए, हम्म। तो सडनली मार्केट बहुत तेज होगी क्रिएटर की। सो द नीड ऑफ एजेंसीज केटरिंग टू क्रिएटर्स। creators is increases a lot। बट नीड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट उस नीड को फुलफिल करने के लिए एजेंसीज है नहीं। सो दिस व्हाट हम्म। अ टेलविंड इज कि वेयर इज द मार्केट गोइंग, हम्म। कैन यू कैप्चर दैट अटेंशन, राइट। सो दैट्स वन राइट। वे टू सेलेक्ट राइट। योर नीश, कि मार्केट को स्टडी कर लो। हमारे केस में हमने मार्केट में क्या करा था, हमने कहा था यार विद इन ब्रांड्स एडटेक और फिनटेक ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं। अब बहुत सारी एजेंसीज डोंट वर्क विद कंपीटिंग ब्रांड्स। सो द इनसाइट दैट आई हैड इज कि यार बड़ी बड़ी एजेंसीज इनके पास ऑलरेडी एक एडटेक ब्रांड है which is similar to this new edtech brand, वो इसके साथ काम नहीं कर सकती because they're already working with them। So यस। I have more chance of winning this because उतनी एजेंसीज है नहीं इस डोमेन में जो स्पेशलाइज करती हैं। तो इसलिए हमारे पहले कुछ क्लाइंट्स सिर्फ फिनटेक और एडटेक कैटेगरी में थे, एंड वी यूज्ड टू पोजीशन आवरसेल्व्स कि हम तो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, हमने ऐसे बहुत पढ़ाई कर ली थी इसके अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस भी था। सो दैट्स वन वे टू सेलेक्ट niche। Second is you pick a service which is
वेरी वेरी यूनिक, हैज अ वाइड स्पेस। जैसे आज से 2-3 साल पहले जिन्होंने एआर एजेंसीज बनानी शुरू करी थी, दे वर एबल टू रियली कैपिटलाइज ऑन द एआर बूम। अब थोड़ा सा धीरे हो गया वो। ऑफ कोर्स एआर अगेन विल, मिक्स्ड रियलिटीज विल गेन मोर ट्रैक्शन नाउ दैट एप्पल इज गॉन टू यू नो come into the game। अभी आजकल मैं देख रहा था बहुत सारी एजेंसीज आर गेटिंग पॉपुलर who can help you with WhatsApp automation, WhatsApp bot setting। So ऐसे ना मार्केट में छोटी छोटी कैटेगरीज इमर्ज होके आती हैं विच आर न्यू, और एक बड़ी कंपनी को अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने में बहुत टाइम लग जाता है, बट एज ए न्यू कंपनी यू कैन डू दैट। पर्सनल ब्रांडिंग का बूम आया पिछले 2 साल में, तो बड़ी सारी पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसीज आ गई। मैं आपको लिंक्डइन कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर दूंगा, राइट? सो दैट इज द सेकंड वे टू बिल्ड एन एजेंसी। And third way to build an agency or rather a business in this category is something that you are really good at। मान लो कि जैसे PG and Gotham started Talented, which is an agency that I really look up to। हम्म Now the work that they're doing is the same। वो जो डेंसू वेब चटनी में काम करते थे सेम कर रहे हैं। जो काम ओगिलवी इतने साल से कर रहा है विच इज मेकिंग आइडिएटिंग अ कैंपेन, वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, राइट? सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, but because they're so experienced, they're so good at that, so as a founder they have a founder market fit, which is they are the right founder to start that company। हम्म sometimes you are the right founder to start something, कि तुम इतने तोड़ फिल्म मेकर हो that you are the right person to start a video agency, even though there are a million video agencies, because you know when you will go with your credentials, people will love you and people will give you that business। So I हम्म think there are 3 ways that I can think of in which you can start। मैंने पहले 2 सोचा था when I was starting out, and that's how Owl was initially formed। I've also learned something 0 to 1 में सीखा था बुक में, कि वो छोटे से एंट्री पॉइंट लो बट फिर अंदर जाके एक्सपैंड कर दो। यू शुड हैव एन एंट्री पॉइंट इनटू अ कंपनी एंड देन यू कैन हम्म अपसेल एंड क्रॉस सेल अदर सर्विसेज। वीडियो या एआर से घुस जाओ कंपनी के अंदर, पर बेच दो उनको सोशल मीडिया, बेच दो उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट बिल्डिंग एन एजेंसी। राइट। या आपने बोला कि यू डोंट कीप योर हैंड अगेन ऑन द डेस्क के, ठीक है। देन हाउ डू यू कीप क्वालिटी कंट्रोल? क्योंकि यार बहुत, जो इंसान जिस फील्ड में होता है ना, उसको कुछ गलत देखने में बहुत दिक्कत हो जाती है। लाइक आई माई सेल्फ वॉज अ एडिटर, तो मुझे ये था कि मैं सबसे अच्छा एडिटर हूँ और मेरे साथ कोई आजू बाजू नहीं बैठेगा, मैं कर दूँगा, क्योंकि आई डिड लाइक 16-17 वीडियोज़ अ डे। मैंने कोर्सेज, मैंने 1000 घंटे का कोर्स किया था। मैं और मेरे एक जो साथ में था बंदा, एक हम लोगों ने मिलके 1000 घंटे का कोर्स रिकॉर्ड किया था और एडिट किया था फॉर अ एटेक ब्रांड। मतलब कि CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल का कुछ पोर्शन था। देन माई मेंटोर्स टोल्ड मी कि यार ऐसे नहीं काम चलता प्रकाश, तुझे धंधा करना है तो तुझे लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, तुझे और प्रकाश बनाने पड़ेंगे जो कि तेरे तेरे लिए तेरे भरोसे का काम करें। अभी भी मेरे अंदर वो है कि जब मैं देखता हूँ ना फाइनल प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है इसमें ये हो सकता था, वो हो सकता था, मैं ही कर देता हूँ ना, इससे अच्छा मैं क्यों नहीं कर देता। तो हाउ डू यू कीप दैट क्वालिटी कंट्रोल while not touching the keyboard mouse and trackpad? हाथ पीछे करके काम करवाना बहुत मुश्किल लगी होगी। हाउ डू यू डू दिस? I think first is just realizing that there are people who can do a better job than you। अब मैं भी वीडियो एडिटर था, मुझे तो लगता है मैं तो तुझसे ही बेटर था। मैं तो आज जाके अपनी अपनी ईगो और प्राइड में जाके सो जाऊंगा अच्छे से। आई विल गेट अ वेरी गुड नाइट स्लीप, मैं ही तो हूँ एडिटर, बाकी सब तो मजाक कर रहे हैं। तो राइट जैसे तुझे, अभी आई थिंक यू आर इन भोपाल, राइट? राइट। तो जैसे भोपाल में तो लगता था, वैसे मैं रोहतक में भी एक सवा शेर बैठा था, मैं भी सोचता था अरे मैं ही तो एडिटर। सो एवरीवन थिंक्स दैट, आई थिंक दैट थिंकिंग नीड्स टू चेंज, दैट व्हेन एवरीवन थिंक्स दैट मैं ही कर सकता हूँ, तो अगर मैं भी सोच रहा हूँ मैं ही कर सकता हूँ, तू भी सोच रहा है तू ही कर सकता है, आई एम श्योर देयर आर 20 अदर पीपल हु थिंक लाइक दैट, राइट? सो ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट सिर्फ मेरे अंदर है, टैलेंट मतलब और लोगों में भी है। इट्स अ सिंपल फंडा, राइट? मतलब आई डोंट नो हाउ मच ये लॉजिक लोगों को चमकेगा कि नहीं, बट I think first is realizing that there are people who can do a job that is not just equal to yours, but even better than yours, right? वेरी हार्ड टू Second बिलीव is फर्स्ट। हाँ very hard to believe first, तो पहले हाँ। तो belief आना चाहिए। तो मुझे तो काफी लेट आया था, मैं तो जैसे तुझे बताया मैं तो बहुत ही 2018-19 में तो बहुत ही इगोइस्टिक था। तो उसके बाद when you experience a slap in the face and a failure is when I think humility comes in। मुझे नहीं लगता humility होती है ज्यादा लोगों में, एक हम्म, एक बार तो धक्का लगना ही पड़ता है मतलब वो आने के लिए। हाँ यस। Second is hiring the right people। I think you should be very, very particular. The business that we are in is a people's business. People are the biggest currency that we have. So hiring the right set of people is very, very important. Third, when you are an entrepreneur, your mentality is to कि यार अच्छा मैं तो एनिमेशन भी करता हूँ, मैं एनिमेशन डिजाइन साउंड राइटिंग तीनों चारों करता था।
but I realized this is a 4 people job. So I used to look for the biggest mistake that I did. I used to look for one more Ayush. I had to look for 4 more people who would do parts of what I used to do. हम्म. फिर हमने मतलब मुझे याद है पहले हमारी जो एनिमेशन टीम थी वो एडिट करती थी. मैंने कहा तो ऑफ कोर्स गलत है. अब आई कांट एक्सपेक्ट देम टू डू दिस. करेक्ट. So understanding that people with entrepreneurial mentality are generalists in nature mostly, not always but mostly. तो मैं जनरलिस्ट था, मैं सब कुछ कर लेता था. एंड वो ही मैं ऐसी इंसान ढूंढ रहा था. मैंने कहा ये तो गलती है. आई हैव टू लुक फॉर स्पेशलिस्ट्स. मुझे ऐसे ऐसे लोग चाहिए जो साउंड एक बंदा करे, एडिट एक बंदा करे, एनिमेशन एक बंदा करे, डिजाइन एक बंदा करे. तो नाउ दैट इज, अब जाके हमारी मशीन थोड़ी वेल ऑल्ड हुई है आउट में. अब इतना टाइम लगा, मतलब 6-7 महीने पहले तक मुझे लगता है हम फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे. अब जाके थोड़ी सी वेल ऑल्ड हुई है. So I think understanding all these things help you, and then of course not being a control freak. ठीक है, थोड़ी क्वालिटी डाउन जाती है, बट एक बार डिप होने के बाद ऊपर भी जाती है. अभी हमने एक कैंपेन करा अभी हेल्दीफाई मी के साथ. उस कैंपेन में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो जीरो, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो. मतलब ऑफ कोर्स लार्जर बजट अप्रूवल, पीपल अप्रूवल, दैट इज देयर, बट एग्जीक्यूशन में कुछ भी नहीं. ग्राउंड बॉम्बे वर्क में में शूट कुछ हुआ नहीं है था. कल रात को, ग्राउंड वर्क में कुछ नहीं था. हाँ. कुछ नहीं. और मुझे तो लगता है वो, मैं तो सोच भी नहीं पाता वो आइडिया. इतना मस्त आइडिया, और बहुत ही मस्त आइडिया. अच्छे से बनी हो फिल्में. तो हो तो सकता है काम. तो whoever feels कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. यू टोल्ड मी वंस आयुष के प्रकाश तू 50वें इंसान को अपनी कंपनी के विजन नहीं समझा सकता, बट एक चेकलिस्ट ज़रूर समझा सकता है कि तेरे पास और उसके पास सेम चेकलिस्ट है. तो यू बोथ आर हैविंग द प्रोसेस कि भाई यहाँ तक तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ मैं, उसके बाद जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, चल भाई नहीं हो रहा तो अपन फिर देखते हैं. तो व्हाट आर द 2-3 थिंग्स जो कि राइट चेकलिस्ट के अंदर ही आते हैं ऑफ डेलीगेशन? कैसे करते हो यार? क्योंकि 20 लोगों को, आप शायद 20-30 लोग हो गए आप लोग आउट में, 50 आई गेस. इंक्लूडिंग 40 लोगों की क्रिएटिव टीम है, अबाउट 50 पीपल इंक्लूडिंग एवरीवन. यस. एंड देन सो एजेंसीज लाइक प्रकाश, अस ये एंड ना ऑल. अभी तक दिक्कत आती है. देखो ये ना बहुत ही मुश्किल चीज है. मतलब एंड 3 चीजें मैंने रियलाइज करी हैं जो, एंड अभी भी आई थिंक आई स्टिल मेक दिस मिस्टेक. But मैं, whenever I'm making this mistake, I remind myself of sort of 3 things that sort of help, and I can sort of try to map this out. Number 1 is context. Number 2 is skill required to execute the job, and number 3 is just the person himself, himself or herself. I'll just go point by point. क्या उनको जो जॉब एग्जीक्यूट करनी है उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है? क्या तुमने उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि इसको क्या चाहिए? बहुत बार क्या होता था कि अभी भी मैं बहुत जल्दी जल्दी एक मीटिंग में आता हूँ, फोन पे आती ही बताता हूँ यार ऐसा ऐसा डेक बनाना है, ऐसा बना के अच्छा बना के देना. ओके बाय, फोन काट दिया. ना वो बंदा कॉल पे था, ना उसको ठीक से ब्रांड पता, ना उसको इंडस्ट्री पता, वो कंफ्यूज. तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फिर गलती होती है. सेकंड, स्किल ही नहीं है. बहुत एक्साइटेड बंदा है, मतलब बहुत बहुत एंथुसियास्टिक, सारा कॉन्टेक्स्ट भी है कि क्या करना है, आता ही नहीं करना. स्किल नहीं है. एंड देन थर्ड इज द पर्सन is just not somebody who takes responsibility, is not a person who takes ownership. अब जैसे इसको कैसे ऑपरेट करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के लिए मेक श्योर दे आर इन्वॉल्वड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसेस. पहली कॉल से लेकर दूसरी कॉल से लेकर तीसरी कॉल से लेकर चौथी कॉल, ठीक है, उनको सब दिखाओ प्रोसेस, द बैड एंड गुड पार्ट्स ऑफ द कॉल, एवरीथिंग. मेक देम टेक नोट्स, मेक देम कंट्रीब्यूट वेयरएवर यू कैन. सेकंड, स्किल ऑफ कोर्स यू मेक श्योर यू हायर स्किल फोक्स, बट जितना तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर एक लर्निंग कल्चर बनाने का, उनको कोर्सेज करवाने का, उनको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फुलफिल करके दो. जैसे अभी हमारी टीम कुछ ना कुछ रीइंबर्समेंट लेती रहती है कोर्सेज में, क्या मैं ये कोर्स करके आ रही हूँ, कॉपी राइटिंग का ये कर रही हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड तीसरा इज पिक पीपल हु टेक ओनरशिप. राइट, एक नाइकी के मैनिफेस्टो में बड़ा प्यारा सा वो एयर मूवी मैंने पढ़ा था कि योर जॉब इज नॉट डन टिल द जॉब इज डन. मतलब वो एक ओनरशिप लेना एक इज अ स्किल जो तुम सिखा नहीं सकते, जो होती है लोगों के अंदर. तो आई थिंक व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग, व्हेन यू आर गिविंग देम द टास्क, सी क्या वो इंसान पूरी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे टूटा फूटा करके आए, पर क्या पूरा काम खत्म करके आता है तुम्हारे पास. सो ये 3 चीजें मुझे लगता है आर द की, टू डेलीगेट इफेक्टिवली and to make sure you pass on the baton in the best way possible. Now I want to ask you कि personal branding, तो you try really hard to be consistent. One, I know because I work with you. तो आप बहुत हाथ पर मारते हो, अपने बहुत बिजी शेड्यूल से भी आप टाइम निकाल के बनाते हो कंटेंट, जितना भी बना पाओ. ऐसा नहीं हुआ कि ज़ीरो जा रहा है, लेकिन जितना भी बना पाओ बनाते हो. हाउ इज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर सेल्स, योर कंपनी एंड योर रेवेन्यू? So इसके 2 पार्ट्स हैं.
I was always a creator, तो कहीं ना कहीं part of that comes in very naturally. So there is some bit of money that I make from me as a content creator. Not a lot. We say no to a lot of deals. मुझे इतनी ऐसे कोई deals आती भी नहीं, मेरा ऐसे कोई तोड़ तो engagement है नहीं कि मैं बहुत ही, but जितना भी है, and I like to work with very selective brands. So that is one way to make money from that, right? Second is इसमें ना मुझे लगता है more than sales in the company, what it helps is in hiring, which is we get the right talent. A lot of people know about Owl through my Instagram stories. A lot of people know about Owl in the industry because of my Instagram. So it doesn't lead to directly, it doesn't lead to a lot of business sometimes, but indirectly leads to a lot of business. And बहुत हम्म कम entrepreneurs होते हैं जो कि ना indirect चीजों को वैल्यू कर पाते हैं. उनको लगता है कि यार बस कोई लाके कनेक्ट कर दे और सीधा धंधा लाके दे देंगे. तो लोग ना indirect चीजों को वैल्यू नहीं करते because most people think very short term. हम्म I think content creation is a very long term game. I'll give you an example. We closed a client, I won't take the name. हम्म And after closing the client, मैं उस client के साथ ऐसे ही बैठ के कॉफी पी रहा था. We were in a meeting ऐसे ही. I keep meeting people that I work with. तो कहता है यार कि while of course I got to know through a referral and you guys pitched and all, my reason for going with you was because तुम खुद अगर अपने लिए इतना अच्छा content बना पा रहे हो तो हमारे लिए तो बना ही पाओगे. So there, that guy converted. I didn't even know because of my content. Similarly, we have gotten leads as well. Last year में काफी leads आए. So I would say that direct impact there is, but is this the most? Is it the most part of direct contact? Direct impact? No. Indirect impact. If you're a founder with vision and long-term thinking, जिसको धंधा अगले 6 महीने में नहीं, अगले 3 साल, 4 साल, 6 साल में बनाना है, then content is and personal branding is the best thing that you can do for for your company. वेरी लेस पीपल थिंक ऑफ 5 year थिंग. मैंने देखा है हाँ, फंडिंग. सबको ऐसा भी कल ही पैसा चाहिए अभी, कल ही लोगों को पैसा किसी को चाहिए. वेट नहीं करना. नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे को हाँ, तो शायद ये कल भी सिखाया कल नहीं का गया. कल नहीं, yesterday वाला कल, मतलब ये कल पैसा चाहिए था. कल मिला नहीं, कल सीड फंड नहीं मिला. नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू आस्क के इतना सारा काम, इतनी सारी मीटिंग्स, कंपनी का काम, अपना कंटेंट, बैंगलोर में ट्रैफिक में फंस गए. हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग इन अ सिंगल डे एंड हाउ डू यू प्लान योर कैलेंडर? आई गेस ये एक इंडिविजुअल सोलो फाउंडर या फिर एक फाउंडर जो कि नया नया स्टार्ट कर रहा है एजेंसी, उसको बहुत हेल्प करेगा. लाइक अभी आई एम हेल ट्रबल्ड विथ मैनेजिंग माई कैलेंडर, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे सो रहा हूँ, फिर 10 बजे उठना है क्योंकि भाई फ़ोन आ जाएगा सामने वाले का. तो हाउ डू यू मैनेज योर कैलेंडर सो दैट यू डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, ताकि तुम्हारे दिमाग में बिजनेस वाले आइडिया भी आने बंद ना हो जाए ना. क्यों थक गए हो तो फिर तो क्या ही इनपुट दोगे. मीटिंग में बैठो तो मैं मालूम 15 मिनट का काम है, निपटा सकते हो. स्टिल यू टेक करेक्ट. 1 hour टू प्रोसेस क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही स्लो चल रहा है. तो हाउ डू यू मैनेज योर कैलेंडर और मैनेज योर डे और डिवाइड योर टास्क, या फिर कैलेंडर में डालते ही नहीं हो वो काम कि नहीं यार ये तो आज नहीं हो पाएगा. टेल मी दिस डिसिप्लिन, क्योंकि आपको 10 बजे कॉल करो तो आप उठा लेते हो, कैसे ऐसे कैसे वीकेंड में भी उठा लेते हो कैसे? Still figuring out. I think time management, क्योंकि मैंने थोड़ी लाइफ में आउल की अभी I've started working on a couple of other projects as well apart from आउल. So now I think I'm still figuring out time management. The last मेरे 2 महीने में तो बहुत ही खराब रहा है time management. But I think time management starts with you respecting your time. I respect my time a lot. मैं एक मिनट अपना बहुत ज़्यादा respect करता हूँ कि राइट. यार आई एम सॉरी बट तुम्हें टाइम आज नहीं दे सकता. राइट. मैं तुझसे, तू मुझे कॉल करता है, पूछता हूँ कितना अर्जेंट है. जनरल बकचोदी करनी है तो मैं नहीं करूंगा, तब मैं मेरे पास टाइम है 10 दिन बाद. बट याद है तूने भी मुझे करा था तो मैंने उसके आई थिंक 1 घंटे बाद तुझे कॉल कर दिया था कि ठीक है. राइट राइट, राइट. सो कि अर्जेंसी है. हाँ. विच करेक्ट, अर्जेंसी है तो मैं सेम डे भी टाइम किसी के लिए भी निकाल सकता हूँ. सो विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट, प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज क्या है? मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं. मेरे लिए हम धंधा शायद बहुत ज्यादा नहीं करते एक दूसरे के साथ, बट मेरे लिए तेरा और मेरा रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है क्योंकि you guys helped me a lot when I was looking for an agency. So for me, the relationship that you and I share is very important. The relationship that I share with my parents, the relationship that I share with my friends, with the companies, the clients is very important. So priority. So I think you should have your priorities very clear in life कि अच्छा इस चीज के लिए टाइम आएगा तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि कितना भी तुम प्लान करके चलो बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. राइट. Right? And then third is just saying no to things. सब कुछ नहीं कर सकते ना यार तुम, तो थोड़ा सा कि यार ये मैं नहीं करूंगा या इस चीज को मैं 10 मिनट से ऊपर नहीं दे सकता, सॉरी. मैं मतलब जैसे मुझे लगता है मैं बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीता हूँ, बट दैट लग्जरी इज नॉट द फैंसीएस्ट ऑफ द क्लोथ्स. दैट लग्जरी इज
कि यार अभी मैंने एक नया कीबोर्ड खरीदा है, बिना बात का ये महंगा सा कीबोर्ड है, क्योंकि मुझे ना आई टाइप रियली फास्ट एंड द कीबोर्ड दैट आई हैड वाज जस्ट नॉट मैचिंग अप विद माय स्पीड. सो मैंने कहा दैट वेस्ट्स माय टाइम, आई एम गोना गेट अ न्यू कीबोर्ड. आई नेवर डू माय लॉन्ड्री. आई टेल पीपल कि भाई जैसी पैसा बनाना शुरू करो, अपने घर के काम जो है सब डेलीगेट करना शुरू करो. 100 रुपए फालतू लग रहे हैं तो दे दो उसको. हाँ, पिज्जा मत खाओ ना भाई, वो. बट तो आई थिंक आई वाज, एंड पहले मेरे में आई थिंक इतना वाइज नहीं था. मैं फोन ले आता था 50,000 रुपए का, बट बैठ के 4 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ रैंडम चीजों पे. सो आई थिंक राइट. prioritizing things, not saying no to a lot of things in life and focusing on what you know matters to you the most. Right now, for me, what matters to me the most is कि धंधा बनना चाहिए, और धंधे का नॉर्थ स्टार मेट्रिक है कि रेवेन्यू आना चाहिए. क्या जो मैं कुछ कर रहा हूँ, इज इट अ रेवेन्यू जनरेटिंग टास्क फॉर मी और नॉट? कुड बी हम्म. indirect also, or could be. हम्म. This is a. I asked myself beyond Prakash's relationship, is this a revenue generating task or a non-revenue generating task? This is a non-revenue generating podcast. पर मैंने कहा क्यों करूंगा मैं, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी क्या रिलेशनशिप है मेरा, तो आई विल ऑनर द रिलेशनशिप दैट आई हैव विद द पर्सन. राइट. सो हम्म. आई थिंक ये दो तीन चीजें, डिसीजन मेकिंग क्लियर होनी चाहिए जब तुम्हारे पास एक कुछ भी आए कि यार विल यू डू दिस, विल यू नॉट डू दिस. सो दैट मेक्स लाइफ वेरी वेरी सिंपल, आई फील. मतलब कि आई कॉन्ट्रडिक्ट विथ एवरीवन जो भी बोलता है कि आप ना बोलना सीखो, बिकॉज आई एम अ वेरी येस मैन काइंड ऑफ गाय. क्योंकि मैं टीम को भी हाँ बोलता हूँ, ब्रांड को भी हाँ बोलता हूँ. मेरे को लगता है यार ठीक है ना यार, दिन में 24 नहीं 48 घंटे होते हैं, लेकिन मैं हाँ बोल दूंगा एंड विल डू दिस. तो आई एम अ वेरी येस मैन काइंड ऑफ थिंग कि पर्सन. क्योंकि मेरे को लगता है यार कि ना की ना बहुत बड़ी कीमत होती है. जब मैं ना बोलता हूँ तो कुछ नुकसान होता है. एग्जैक्टली चाहे टीम काम नहीं कर रही हो, चाहे कुछ ब्रांड ने कुछ पूछा हो, व्हेन आई से नो तो नुकसान ही होता है. मेरे ना से नुकसान ही हो रहा है अभी तो, क्योंकि आई एम एट अ इनिशियल स्टेज वेयर आई एम बिल्डिंग थिंग्स. तो मैं उस ना को अपने टाइम से भर दूंगा. जहाँ मैं 6 घंटे सोने वाला था, अब मैं 3 घंटे सोऊंगा, बट आई विल फिल दिस. तो आई गेस आई विल टेक अ लेसन, या फिर लाइफ विल टीच मी अ लेसन वन डे, देन आई डू थिंग्स. बट नहीं नहीं यार, इट्स आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी. अभी टाइम मैनेजमेंट अभी जैसे खराब हो रखी है मेरी, क्योंकि लाइफ में 2 और एडिशन आ गए हैं. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं तो इन 2 एडिशंस को कैसे, मतलब आई वाज सपोज टू मैनेज. थिंक ऑफ इट एज ब्लॉक्स. मेरे पास 5 ब्लॉक्स थे, उन 5 ब्लॉक्स को अरेंज करना था मुझे तो लाइफ में. अब 2 और ब्लॉक आ गया, तो उसको मैं कैसे अरेंज करूँ? सो स्टिल फिगरिंग, इट्स अ वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस एज दैट. एटलीस्ट जितना फिगर आउट कर मैंने, हो सकता है अभी 2 साल बाद कुछ नया फिगर आउट कर लूँ. ठीक है, मैं दोबारा सुनूंगा इस पॉडकास्ट को. इसके बाद फिर वापस से मैं बैठ के फिर सोचूंगा, क्योंकि मैं एक बार में मेरे को बात समझ में नहीं आती. ठीक है. ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं पूछना चाह रहा हूँ यार कि व्हाट इज़ द राइट टाइम व्हेन अ tier 2 एजेंसी और अ फ्रीलांसर शुड मूव ऑन टू बैंगलोर, दिल्ली और अ बिग प्लेस. तो व्हाट इज़ द राइट टाइम, राइट फाइनेंसेस और राइट बिजनेस स्टेटस कि आप चले जाओ वहाँ पे, कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ मिला के, क्या है वो? यार पहले तो तेरा धंधा भोपाल से ही बन सकता है. यू जस्ट नीड टू कम टू बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली टू गेट बिजनेस एंड टू बिल्ड रिलेशनशिप्स. हम्म. सो आई डोंट थिंक यू नीड टू हैव अ टीम हियर. हम्म. दैट्स नंबर वन. यू कैन ऑलवेज मेक द टीम ट्रैवल इफ यू हैव क्रैक्ड अ बिग प्रोजेक्ट. हम्म. मतलब 10-20 हजार तो निकाल ही लेगा एक बड़े प्रोजेक्ट से, टीम को फ्लाइट से यहाँ पे बुलाने में. राइट. सो आई डोंट थिंक योर टीम नीड्स टू बी. हमारी आउट की टीम अभी तक नहीं. सेकंड, देयर इज नो राइट टाइम. व्हेनेवर यू फील, जब तुम, मतलब कोई राइट टाइम आता ही नहीं यार. What I would recommend is this shift can be harsh. शुरू में हो सकता है धंधा ना मिले. So make sure you do this when you have enough savings कि अगले 3-4 महीने की सैलरी है जेब में. तो 3-4 महीने की सैलरी है, तो मैं पता है कि यार एक महीना कुछ काम नहीं हो, तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट इन द थर्ड मंथ. एंड सो बस आई थिंक दैट इज द ओनली मेट्रिक विच आई वुड रेकमेंड. बट देयर इज नो राइट टाइम. पता नहीं, मुझे ही नहीं पता वो राइट टाइम होता है कि नहीं. मुझे लगता है जब शुरू कर दो, तुम एंटरप्रेन्योर से बात करो, वो कहते हैं यार आई रिग्रेट. आज मैं हिमांशु के साथ बैठा था, वो सोशल बंगाई फाउंडर है. मैंने पूछा आपकी लाइफ का रिग्रेट क्या है? कहते यार ये चीज मैंने शुरू करी ना, अभी मुझे 2 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी. सो आई डोंट थिंक कि आई थिंक वो देयर इज नो राइट टाइम. राइट टाइम इज नाउ. मतलब अभी शुरू कर दिया तो कर दिया वो. बढ़ा. आई थिंक अ प्रैक्टिकल वे टू डू इट इज हैव सम मनी इन द बैंक टू एटलीस्ट सस्टेन, क्योंकि देयर वाज अ टीम है. सो you have a responsibility. You are responsible for a selected number of people. थोड़ा सा उस पर आते हैं, ओपिनियन बेस पे आते हैं थोड़ा सा आपके, कि आई आस्क 3 4 5 6 7 थिंग्स और एक वन लाइनर होगा. व्हाट इज लिंक्डइन टू यू? I think it's a platform where people just show off and gain sympathy. डज दैट गिव यू बिजनेस? Does LinkedIn give us business? लिंक्डइन पे. Yes.
Okay. Yes, it has given us leads. What is podcast to you? Podcast is a way to build relationships. I think you get unfiltered time with somebody for, and it's like reading a book. So I learn a lot. What is traveling to you? Yeah, it's one thing which, especially because I was a travel filmmaker for a year or so, I will always push myself to travel as much as possible. अभी मैं बहुत travel करता हूँ. Definition of travel has changed over the years, but बहुत पसंद है मुझे. I think it's for me traveling is not vacation. लोग traveling को vacation से, I just love the idea of moving around. मैं कितनी 100 फ्लाइट्स ले चुका पिछले 3 साल में, तो वो तो बहुत पसंद है ट्रैवल करना. How do you waste your time? Intentionally. I think content. I love watching movies, but I don't count that as wasting time because वो मुझे काफी rejuvenate करती है. Wasting time. तो Like you sit and scroll or you just यार wander फिर तो मैं around. रिग्रेट ही करता हूँ. वो वाला टाइम तो फिर रिग्रेट करता हूँ. तो समथिंग दैट आई इंटेंशनली डू, वो इंटेंशनली होता. वो होता है कि बस खुल गया तो हो गया इंस्टाग्राम. वो इंटेंशनली आई डू टेक टाइम ऑफ, which some people might call time waste, but मुझे तो अच्छा लगता है because if something is making me happy, then it's a net positive in my life. तो What is the next big service that we as a agency, small, big or medium, should focus on जो कि इंडस्ट्री देने वाली है? Next big very service. tricky question. I think अभी ना बहुत मुश्किल है to predict anything. Mixed reality, I think काफी focus होने वाला है अगले 2 साल पे. देखते हैं what change does Apple bring in. But right now, I think I had an answer to this question, I feel, a year ago, but now I feel AI has changed so many things that even I'm sort of trying to figure out what is the next big thing. I think influencer marketing is growing at a massive pace because um, Brands पैसा bigger डाल रही है. companies are spending only a fraction of their money in influencer marketing. And I don't think people have cracked influencer marketing. 4 influencer से वीडियो बनवा देना was not influencer marketing. People are not putting strategies behind it. कुछ मतलब हो नहीं रहा है. So very very tricky space. But वो लगता है वो इंडस्ट्री काफी बड़ी है. Last question. What is your advice or suggestion to me for this point of time? मैं यही बोलूँगा कि ट्रिकी स्पेस है इस टाइम पे, तो कीप योर टीम स्मॉल, कीप एन आई आउट फॉर न्यू ट्रेंड्स, मेक श्योर यू पिवट वेरी वेरी फास्ट बिकॉज व्हाट यू डूइंग राइट नाउ यू स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से चेंज हो रही है, सो देयर इज अ चांस दैट विल बी वेरी वेरी irrelevant 2 years डाउन द लाइन. सो इट्स एंड बैरियर टू एंट्री बहुत छोटा है हमारी इंडस्ट्री में, कोई भी कभी भी आ जाता है. कोई भी कैमरा उठा के जा सकता है, राइट? So would recommend keeping your team small, keeping an eye on trends, but more importantly, try to figure out what's your defensibility as a business. Like. Why should a client be retained with Prakash? Right? Prakash ऐसा क्या ऑफर कर रहा है जो दूसरा नहीं करेगा? Is it Prakash's relationship with the person? That could be one. Is it something else? But defensibility either to retain the client or to keep getting new clients. What is your defensibility as a business? I think ये मैं काफी सोच रहा हूँ आजकल, क्योंकि I think AI has not changed people's workflow yet, but clients के दिमाग में घुस गया रही है तो हो सकता है. तो कह रहे मैं 5 लाख देता था, मैं लाख रुपए दूंगा because AI कर देगा. कर कुछ नहीं रहा अभी तक AI. I think it still needs to mature a lot to be able to truly come into servicing at a scale at which we can service a big And we client don't like a know, 1 crore and we rupee don't know client. कि वो होगा भी या नहीं होगा. But मेरे I, हिसाब से होगा, हाँ, but टाइम लगेगा अभी. टाइम लगेगा. थोड़ा सा टाइम है अभी. आई यूजुअली रिटेन बिजनेसेस कि मैं अटेन 2 कम करूँगा लेकिन मैं 2 रिटेन ज़्यादा करूँगा. मेरा वो रहता है कि भाई तू ये काम कर, बाद में तो देख ही लेंगे. शायद यही मेरी वीकनेस है कि मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ कि मुझे बिज़नेस दे दो, मुझे बिज़नेस दे दो, क्योंकि जो मुझे बिज़नेस दे रहा है ना, तो मैं उसके साथ कभी गलत नहीं करना चाहता कि नहीं यार मैं तेरा काम ख़राब करके नया उठा लिया काम. तो आई नो माई स्ट्रेंथ, माई टीम स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग. बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर लाइक 1.5 hour. बहुत सारा इसमें चॉप ऑफ होगा, बट आई मेक श्योर कि इसमें मैक्सिमम जाए. आई वैल्यू योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. या आई होप बोर नहीं हुए लोग, तो जितना नहीं, जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा ना और जिसको सच में ज़रूरत होगी, ये ज़रूरत वाला कंटेंट है. हो सकता है इसको 2000 लोग ना देखें, लेकिन अगर 200 देखेंगे तो उसको वैल्यू मिलेगी. जो भी अगर कोई एजेंसी फाउंडर है, स्टार्ट कर रहा है, चलो तो दिस विल बी हेल्पफुल. बिकॉज दिस वॉज फॉर मी. तो मेरे को ये बहुत ही सेल्फिश था. बहुत सारे मैंने लिखे हुए थे जो कि शायद अगर कभी बैंगलोर आऊँगा मैं तो मैं आपसे मिलकर फिर करूँगा ये वाला पार्ट. लेकिन थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए, थैंक यू यार प्रकाश, निकलता हूँ मैं. यस. थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी. अरे बाय बाय. बाय.